हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस और कल तो मैं गांव गई हुई थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग फिर रात को आके शूट नहीं किया। लेट ही हो गया था वहाँ से आने में, मतलब 4:30-5 बज गए थे। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम और रेस्ट किया क्योंकि थक जाते हैं सफ़र में। तो आज मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग और काफ़ी सारा काम मेरा हो चुका है। नहा के आ गई हूँ मैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, डस्टिंग। अभी मेरी पूजा करनी रह रही है, मतलब पूजा तो सुबह हस्बैंड कर गए थे, मुझे लड्डू गोपाल को नहलाना है, तो वही मेरा डेली का रूटीन होता है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ तो सीधे मैं जाऊँगी अब लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए, उनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर भोग लगाऊँगी। तो सबसे पहले चलते हैं लड्डू गोपाल के पास। तो अभी ना मैंने आजकल क्या किया हुआ है, मंदिर की जब से मैंने क्लीनिंग वगैरह करी थी ना, तो थोड़ा एडजस्टमेंट किया था। मंदिर में थोड़ी जगह कम रह गई थी क्योंकि पतिदेव एक मंदिर जो है छोटा सा बागेश्वर धाम से लाए थे, जो कि हमें मंदिर के अंदर ही रखना था। तो वो एडजस्ट करने के बाद ना बिल्कुल जगह नहीं बची थी। वैसे मैं लड्डू गोपाल को पहले मंदिर में नहीं रखती थी, बट बीच में एक पंडित जी के बोलने पर मैंने उनको ना मंदिर में रखना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी मैंने फिर उनकी एक नई जगह बनाई है, जो कि ये टेबल आप देख रहे हो ना, इसी पे मैं उनका सारा सामान रखती हूँ, जितना भी होता है उनका टब। ये जो टब देख रहे हैं ना, जिसमें मैंने उनको नहलाया है, स्नान कराया, तो ये मैं लेकर आई थी अभी जब मम्मी के घर गई थी। बहुत सारी चीज़ें, पीतल के उनके खाने के बर्तन, पीतल का लोटा वगैरह सब लेकर आई थी। तो ये सारा सामान ना मैंने उनके आसपास ही अरेंज कर दिया, क्योंकि फिर जितना जो सामान होता है ना उनका अलग अलग रखो तो फिर लेने में दिक्कत पड़ती है। तो मैंने इसी टेबल के नीचे उनके कपड़े वगैरह एक उसमें डब्बे में सेट करके रखे हुए हैं। उसके बाद मैं भोग ले आई थी। भोग में मैं लेकर आई हूँ रसगुल्ला, मतलब गुलाब जामुन, और पानी तो मैं हमेशा उनके पास रखती हूँ जो भी होता है। और लहसुन प्याज का हम लोग भोग नहीं लगाते। पहले जब मुझे नई आइडिया था मैं लगा देती थी, मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी, बट अभी हमने खुद ने छोड़ रखा है लहसुन प्याज, तो हम लगाते ही नहीं है भोग, मतलब लहसुन प्याज गिरा हुआ होता है अगर खाने में। तो अभी तो मैंने यहाँ पर मीठे का लगा दिया है, साथ में पानी तो मैं रखती ही हूँ उनके पास हमेशा। और अब आई हूँ मैं किचन में, अब देखती हूँ मैं अपने लिए क्या बनाती हूँ। अभी तो मुझे जो है दूध बॉईल करना है थोड़ा सा, जो कि मैं हमेशा सुबह के टाइम लेती हूँ, मुझे डॉक्टर ने बताया है सुबह शाम दूध, तो इस वजह से। और ये डाल के पीऊँगी मैं, वनीला फ्लेवर का है, दूध में डाल के पीने के लिए मैंने मंगवा रखा है, जिससे उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे दूध मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बहुत कम पीती थी, बट अभी पीना पड़ रहा है दवाइयों की वजह से। तो यहाँ पर मैंने अपना दूध वगैरह पिया, दवाई ली। उसके बाद कपड़े मैंने सुबह ही लगा दिए थे मशीन में, तो वो भी धुल के सूख गए थे। और अभी मैं उनको सुखाने के लिए बालकनी में आई थी, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी ना गाइज़, मैं क्या ही बताऊँ। एक दिन के कपड़े थे और इनको सुखाने में मेरी हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी के मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हेलो गाइज़, आज है मंडे और अभी करीबन 1:30 बजे का टाइम है दोपहर का। तो मैं अभी लंच बनाने जा ही रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ये वाला व्लॉग मैंने आज ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कल तो आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, मैं गांव गई हुई थी अपनी ननंद के घर। तो मैं और मम्मी गए थे, मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए थे कल। तो हम लोग वैसे तो शाम तक वापस आ गए थे, 4:30-5 बजे तक। उसके बाद मम्मी 1-2 घंटा रुकी, उसके बाद फिर मम्मी भी चली गई थी घर। फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया, रात का डिनर वगैरह, और व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने ये व्लॉग आज ही स्टार्ट किया है मंडे में। तो सुबह से लगी हुई हूँ कुछ कुछ कामों में, बहुत सारे काम हो ही जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस और मैं अपना लगी थी। तो 12 बजे करीबन मेरा काम घर का पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करने में लग गई थी, थोड़ा बहुत रेस्ट करा मैंने। और उसके बाद अभी मुझे भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने सोचा अपना लंच बनाने चली जाती हूँ। तो पतिदेव का वेट कर रही थी, क्योंकि वो अभी ना 2-3 दिन से थोड़ा जल्दी आ जाते हैं लंच टाइम तक, बट आज नहीं आ पाएंगे, आज शायद वो इवनिंग तक ही आएंगे। तो मैं उनका वेट कर रही थी, फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मना कर दिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ गाइस कि लंच में क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। थोड़ा सा ना बोरिंग सा लगता है मुझे, बट यह है कि दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, और चाहे दवाई भी ना लो, खाना टाइम पे ज़रूर खाना चाहिए, चाहे अकेले हो या कितने भी लोग हो। तो वैसे तो मैं आलस करती नहीं हूँ इस चीज़ का, बट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है यार अकेले क्या ही बनाऊँ। बट यह है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी दवाइयाँ कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो उसी को बनाने के लिए चलता है। पहले तो सोचना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आप लोग एंड तक व्लॉग में बने रहिएगा।
तो गाइज़ मेरा पता है क्या है, सोच के क्या आई थी किचन में, करने क्या लग गई। मेरा ना ऐसे ही है जब मैं अकेले रहती हूँ। तो अभी मैं आई किचन में अपना लंच बनाने के लिए, तो मेरे को ना दिख गया ये पैकेट। ये मैंने काफ़ी पहले से मंगवा के रखा हुआ था, मिल्क मेड जो मिल्क आता है ना पाउडर वाला, मिल्क पाउडर वो। और ये चाशनी मेरे पास रखी हुई थी क्योंकि इस टाइम पे ना हमारे घर में इतने फंक्शन हुए थे तो उसकी चीज़ें आती रहती थी, तो अभी तक चीज़ें चल रही थी। तो ये चाशनी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने इस चाशनी को कढ़ाई में डाला, थोड़ा गर्म किया, उसमें मैंने जो ये मिल्क पाउडर था ना मेरे पास उसको ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। जितने भी इसमें ये गांठ बनेगी ना उतनी उसको बिल्कुल बारीक कर देना है और इसको एकदम पेस्ट जैसा बना देना है। और इसको फिर थोड़ा सा भूनना है, जैसे ये ब्राउन हो जाएगा ना इसका कलर तब तक। तो इसको अभी चलाते रहना है और देखना भी है कि ये नीचे से जले ना। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स किया है, थोड़ा सा आटा भून के अलग से वो मैंने इसमें मिक्स करके और इसको बहुत अच्छे से चलाया। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए ना जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब मैंने इसको एक प्लेट में फैला दिया। और यहाँ पर मेरे से बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जो कि आप लोग मत करना जब ये वाली मिठाई बनाएंगे आप। तो इसमें जो प्लेट में मैं इसे फैला रही थी ना, तो मैं इसमें नीचे घी लगाना भूल गई, ताकि ये जब मैं इनको हटाऊंगी मिठाई बना के तो ये बहुत अच्छे से निकल जाए। बट वो गलती मेरे से हुई, इस वजह से ना ये चिपक गई थी सारी। फिर मुझे इसके लड्डू बनाने पड़े, वरना तो बहुत टेस्टी मिठाई बनी थी गाइज़। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये मैंने इसको ना अभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट पे रख दिया था कि तब तक इसका मिठाई जब निकालते हैं ना इसको काट के तो ये इजली निकल जाएगी। बट इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई जो मैंने आपको बता दी, वो आप मत करना। बहुत टेस्टी लगी थी। आटे की मिठाई आप बना के देखना कभी। और मावा भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि अब मैं आई तो लंच बनाने थी, बट मैंने मिठाई बना दी और साथ ही साथ भूख भी लगी थी। तो मुझे दिख गई मैक्रोनी। मैंने कहा चलो अपनी ना मैक्रोनी बनाते हैं। तो मैंने बहुत फटाफट तरीके से मैक्रोनी बनाई। और मैक्रोनी आज मैंने कुकर में बनाई क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना यूट्यूब पे देख रही थी कि कुकर में मैक्रोनी बहुत जल्दी बनती है। तो मैंने इंस्टेंट वाली बनाई फटाफट से, बहुत टेस्टी बनी गाइस सच में। तो अपना पेट पूजा करने के बाद फिर पतिदेव भी आ गए थे। पतिदेव को अभी मैं चाय बना के दे के आई हूँ। और आज मैंने बेडशीट निकाली थी वॉश करने के लिए यहाँ की, तो ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको भी निपटाते हैं। तो मैं आ गई थी ये बेडशीट बिछाने के लिए। और ये वाली बेडशीट ना मैं गाँव से लेकर आई थी, रूबी के घर गई थी मैं। मेरी मतलब जेठ की बेटी है तो उसके ससुराल गई थी, वहाँ से लेकर आई थी। तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली है गाइज़। मैं सोच रही थी कि उधर की चीज़ें थोड़ी अच्छी होंगी, बट मैंने ली थी उसकी बेडशीट देख के, उसकी बहुत अच्छी लगी थी मुझे एक बेडशीट। तो उसने बोला कि गांव में ही आते हैं बेचने के लिए, हम उनको बुला देंगे, आप भी ले लेना। मैंने उनसे बेडशीट ली, उन्होंने वैसी तो दी नहीं जैसी उसकी थी। अब मेरे को ये 2 बेडशीट दी है। जो सिंगल वाले बेड की है वो तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक निकली है, बट ये वाली तो बिल्कुल धुलने के बाद ऐसी हो गई ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी क्वालिटी। और जो मैं यहाँ से लाती हूँ ना भजनपुरा से, मेरे को वही अच्छी लगती है। और अभी मैंने एक मीशो से मंगवाई है, वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। पतिदेव लेकर आए थे अंगूर, तो मैं इनको निकाल के ना वॉश करके रख दूँगी क्योंकि जब भी खाने का मन होता है ना ऐसी चीज़ें, तो फिर तुरंत खा लो। अगर उसको आप वॉश करके अच्छे से रखो नहीं तो फिर उसको पहले वॉश करना पड़ता है, और बिना वॉश किए तो ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद गाइज़ ये हो गया था डिनर का टाइम। तो डिनर में काफ़ी लेट हो गया था और बहुत टाइम से मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊँ। बैंगन रखे हुए थे, आलू बैंगन बनाने की इच्छा थी, बट पतिदेव ने मना कर दिया। उसके बाद वो लगे थे अपने लैपटॉप में ऑफिस के काम से। तो आज मेरा ना क्रेविंग हो रही थी कुछ ना कुछ अच्छा खाने की, क्योंकि दिन में भी मैंने कुछ ऐसा ही बनाया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज ना कुछ मतलब आइडिया लगाती हूँ। तो मैंने ना बाहर से ऑर्डर कर दिया जोमेटो से एक डोसा और थोड़े से चिली पटैटो, मतलब हाफ प्लेट। तो मैंने वो ऑर्डर करके पतिदेव को भी सरप्राइज़ ही दे दिया, क्योंकि जब बिना बताए करो तो सरप्राइज़ ही हो जाता है वो। तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं था और मैंने चुपचाप ऑर्डर कर दिया। तो जैसे उन्होंने पूछा क्या बना रही है, मैंने कहा बना नहीं रही हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है। तुरंत आ गया था। और पता है मैंने यहाँ पे मंगवाया तो मद्रास कैफ़े से मैंने मंगवाया था, 15-16 मिनट में डिलीवरी भी हो गई, इतनी फास्ट थी, एकदम गरम गरम लेके आया। बस हाँ डोसे का थोड़ा सा अलट पलट हो गया था आने में, बट सब्ज़ी बिल्कुल गर्म थी और चिली पटैटो भी। तो हमारा जो आज का डिनर था, पतिदेव यहाँ पर काम कर रहे थे तो डिनर भी तैयार हो गया, इसलिए मैं इतनी खुश दिख रही हूँ आपको। जब डिनर ना बनाना पड़े तो हम लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं।
उसके बाद गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर भी सुबह का नाश्ते का ही चल रहा है। और काफ़ी देर पहले हम लोग उठ गए थे सुबह सुबह। आजकल इतना आलस आ जाता है, नींद ही खुलने में इतना वो होता है, क्योंकि हम लोग अभी जो हमारी थकान है ना शादियों की, और फिर कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। बीच में गांव में जाना पड़ रहा था, होली पे भी हम लोग गांव में चले गए थे। और एक जो चीज़ होती है ना अपने घर पे थोड़ा सा मतलब थकान और रेस्ट करने की, वो हमें मिल ही नहीं रही है। तो वही चीज़ें चल रही है हमारे साथ, हम अच्छे से रेस्ट तक नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हो गई चलो घर की बात। और ये हमारा नाश्ता हो गया था चाय पराठे और साथ में अचार। अब मैं आगे आपको अपनी छोटी बहन की वीडियो दिखाती हूँ उसके ससुराल की, जब वो ससुराल पहुंची थी। अच्छी तरह खींच लो। सीधा पैर करके आ जाए। ये लहंगा सा ऊपर वो कर लो, आप कर दो। कर देंगे बस ये 500 देखना चाह गिरानी, इसे गिराना है, गिराना है जोड़ता तारीफ जोड़ता है छोटो। अब चलो अरे एक हाथ से ढूंढनी, चलो जोन सा ढूंढ लगा, जिसे मिल जाएगी उसी का रात चलेगा। वो जीत जाएगा जोन से को पाँच अभी। लटकन भी जो है इसमें तो हम इच्छा दिखा जान का करा होगा ना ये घेरेंगी हाथ में घेरेंगे इनके। कूड़ा सा उठा लो सारा, जब छोड़ियो ये ऐसे ठा में कुड़वा दे, ऊपर तो निकल दोनों हाथ लगा के घेरे इनके हाथ में। हाँ आपको मरना मैंने तो 4-5 देवर के ब्याह कर रखे हैं, तो पता ना। लो अरे ये दोनों के हाथ ऊपर तक ऐसे छोड़ियो, ये आगे बैठ बुआ के आगे बैठ ऐसे। हाँ बैठ तो सामने नहीं एकदम इसमें छोड़ दियो नीचे, ऐसा मिला से दियो नु। इनके दोनों के हाथ में तुम नीचे छोड़ते रहिए। फिर ये छोड़ देंगे नीचे। अब तू भी हाथ कर ला इस नीचे को मत। लो हाँ नहीं करो। अब छोड़ तो हाथ में लिए नीचे सर, छोड़ियो छोड़ेगा नीचे, ये नीचे छोड़ेगा परांठ में छोड़ेगा छोटू। अब 7 बार करने हुए हैं ये नु। रड़ा का फेरा तो कर सब। अरे भाई पहले रड़ा तो देख रो इसे तुम भी कहते ही बस। लो चलो एक हो गया ना। ओए तू कैसे कैसे मरवा रहा है? कुछ भी नहीं देख रहा, नहीं क्या दिखा रहा है वो देख रहा। लो हाथ करो फिर से। ये भी कर दे नीचे तो भी लगा चलो चलो बस रला दे करो एक जगह को ना जरा एक कर लेना क्या तेरी हिलाओगी तो ऊपर से तेरे बस की बात दे। ये बोलता रहेगा ले ना देखा नजर नहीं आएगी कर रही हूँ मैं, गड़बड़ करनी पड़े। हाँ लगा लो बेटा तुम ये लगा रखा करो ना ये अपने। कितने हो गए? 4। ये ढूंढो रे तुम, अरे तुम ढूंढते क्यों नहीं? चलो मैं तो हाथ काट के प्रांत में तो लग बैठ जा। इनका पैर ऐसे ऐसे कर रहा लो बिठा ले हाथ घुमाकर पूरी परात में मिली। हाथ पूरी परात में हाथ दे दे कर ले भाई कुछ भी लुल्लू का लुल्लू ही रहेगा। छोटा सही अब करने छोटा है। लो तुम लगा दो 4 चलो ढूंढो ढूंढ छोड़। अब बिना मिली रे फिर ये हिलावा की टोक। अरे भाई ये दी बंदा मम्मी अब तो नहीं आ रहा भई आ जा जीवे नु कर सरे नु हाथ नु खड़ा कर हमारे सारी उम्र दब कहीं रहेगा, देखता जाइए। अब ना 5-6 हो गए, आखिरी है तो ले कोई तो बस बस जल्दी कहाँ को है इनके को खड़े हो जाओ।